और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया है। कल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे, 10वीं बार नीतीश कुमार इस पद पर फिर से शपथ लेंगे। ये जो नेता के तौर पर उनका चयन हुआ, कल नीतीश कुमार अब गांधी मैदान पर एक भव्य कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी को नेता चुना है बीजेपी ने। दूसरी तरफ विजय सिन्हा भी उनके साथ हैं, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही होंगे। लगभग इस बात पर भी मुहर लग चुकी है और विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 10वीं बार शपथ की तैयारी, मुहर लग गया? जी, निश्चित तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर और इस बार वो गांधी मैदान में लेंगे। और जब भी भव्य जीत मिली, ज़्यादा मैंडेट आया, तो नीतीश कुमार गांधी मैदान में ही शपथ लेते हैं। 2 बार पहले भी वो ले चुके हैं और तीसरी बार भी वो गांधी मैदान में शपथ लेंगे। देखिए, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन दलों की अपनी बैठक हुई, और जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार उसके नेता चुने गए। एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा किया गया और जिस प्रकार का मैंडेट एनडीए को मिला था, तो नीतीश कुमार के चुनाव के दरमियान और चुनाव के पहले ही घोषित कर दिया गया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात सबकी निगाह इस पर है कि आखिर इस बार डिप्टी सीएम कौन। जिस तरीके से सम्राट चौधरी को फिर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया, तो कम से कम इससे साफ है कि ये लोग दोनों फिर से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन अभी भी पार्टी की तरफ से घोषणा बाकी है, तो सबकी निगाह इस पर है कि क्या दोनों फिर से इस बार डिप्टी सीएम होंगे या इसमें से कोई एक बदलेगा और नया चेहरा सामने आएगा। तो देखिए, 2 दिनों से कवायद चल रही है लगातार बिहार में सरकार गठन को लेकर। पहले नीतीश कुमार गए थे, कैबिनेट की बैठक जब उन्होंने की थी तो राज्यपाल को उसकी जानकारी दी, लेटर सौंप दिया कि 19 तारीख से विधानसभा को भंग समझा जाए। चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, संशय क्यों? क्योंकि अगर इनको ये जिम्मेदारी बताओ डिप्टी सीएम दिया गया तो दे परफॉर्म्ड वेल, और अगर संगठन को भी, जितना आप बेहतर तरीके से जानते हैं, संगठन के सामने इन्होंने वो मिसाल पेश करके दी, एक बड़ी जीत एनडीए को मिली है, तो फेरबदल की संभावना कितनी देखते हैं आप? क्यों चेहरे से फिर छेड़छाड़? ये देखिए, इसलिए इस बात पे चर्चा हो रही है कि जिस तरीके का मैंडेट मिला है और बीजेपी की राजनीति करने का जो तरीका है, आप देखें कि बिहार में जातीय समीकरण को लेकर नीतीश कुमार के सामने कोई समस्या नहीं है। नीतीश कुमार गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित है, लेकिन बीजेपी के पास ये समस्या है। बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते रहती है कि किसी तरीके से बिहार का चुनावी समीकरण, बिहार का जातीय समीकरण उसके पक्ष में जाए। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार बड़ा मैंडेट मिला है तो किसी और को मौका देकर के बीजेपी कुछ एक्सपेरिमेंट करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर आक्रामक हुए थे और कई तरह के उन्होंने खुलासे किए, और विजय सिन्हा का जो को लेकर के जो इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी हुई, तो उस बार ये लगाया जाता कि शायद ये लोग बदल दिए जाएं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो यही दोनों लोग नेता और उपनेता चुने गए हैं। तो अगर इससे देखें तो इसका मतलब साफ है कि दोनों डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा ऐसे भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है कि वो लास्ट मोमेंट पे चीजों को रिवील किया जाता है। बट एक पॉइंट है जो आपने अभी कहा कि सर्वमान्य नेता के तौर पर जातिगत समीकरण को सेट करने के लिए नीतीश कुमार अकेले काफी है। बट पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इनिशियल जरूरत है जानने की, अगर ये कास्ट सिस्टम को या अगर आप बिहार में फोकस करके चल रहे हैं, तो अगड़े जाते से खास करके राजपूत समाज से 32 विधायक चुने गए एनडीए में। एससी के बाद सबसे ज्यादा फेसेस ऐसे हैं, तो क्या ये माने कि जो कैबिनेट होगा, नीतीश कैबिनेट होगी, उसमें ये चेहरे ज्यादा रहेंगे? देखिए, राजपूत हो या भूमिहार हो और उसके बाद ब्राह्मण,
ये सबको इस बार अच्छी सफलता मिली है अगर देखें तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से सफलता मिली है भूमिहार को, राजपूत को या ब्राह्मण को, कायस्थ समाज से महज 2 लोग चुनाव जीते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें इस समाज का प्रतिनिधित्व इनको देना पड़ेगा। अगर इस समाज के का व्यक्ति अगर जीत कर आया है, अगर नहीं बीजेपी स्थान देगी या जेडीयू स्थान नहीं देगी तो फिर उसका गलत संदेश जाएगा उस समाज में, क्योंकि इन समाजों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, तो उसे संतुष्ट करने के लिए तो उसे मंत्रिमंडल में स्थान देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी बिहार की जो अलग अलग क्षेत्रीय स्थिति है उसको और बिहार की जो जातीय स्थिति है उसको इस अपने मंत्रिमंडल से भी साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप देखें कि आरजेडी का जो वोट बैंक है उस पर आप निगाह डालें तो उसका जो वोट है यादव मुस्लिम, आखिर आरजेडी को उतने वोट आए कहां से, किसने दिए? अगर सारे लोग लामबंद हो गए, सारी औरतों ने नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट कर दिया, तो वो जो आरजेडी के खाते में गई हैं वोट गए हैं वो कहां से आए हैं? तो उसका जो मुस्लिम यादव समीकरण है वो उसके साथ है, तो उस हिसाब से इन लोगों को अपने समीकरण अभी भी मजबूत रखने होंगे, चाहे राजनीतिक बयानबाजी जो भी दी जाए, लेकिन इस मंत्रिमंडल के गठन के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधना एनडीए की मजबूरी है। ठीक है, शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो यानी तमाम समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जा रही है बिहार में, ये तो आपने तस्वीर देख ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।